सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी की अपार कृपा से दासी आप जी के चरणों में विचार रखने जा रही है। आप जी दासी को आशीर्वाद देना कि दासी जो भी बोले सही बोले और जो भी बोले उसे अपने कर्म रूप में भी ढाल पाए। सात संगत जी, ये विचार है कि जो आनंद है वो हमें सत्संग में ही आकर मिलता है और आनंद हमें कहीं भी दुनिया में नहीं मिल सकता। जो सच्चा आनंद है, सच्चा सुख है, वो सतगुरु के चरणों में ही है। तो सतगुरु के चरणों का आनंद हमें सत्संग में ही मिलता है। कहते हैं सुमति और कुमति सभी के अंदर होती है। इनमें से जो प्रबल होती है इंसान का आचरण, उसका व्यवहार, उसकी बोली वाणी उसी के अनुरूप होती है। युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों एक ही कुल के थे, दोनों साथ साथ ही पले बड़े हुए, लेकिन एक के दिल में सुमति विकसित हुई और दूसरे के दिल में कुमति विकसित हुई। रावण और विभीषण सगे भाइयों की मति भी अलग अलग थी। एक की अहंकार से भरी हुई थी तो दूसरे की राम से प्रभावित थी। गुरुमत सुमति देती है और मनमत कुमति देती है। महापुरुषों ने यही प्रेरणा दी है कि गुरु की मत तू ले इयाणे, भगत बिना बहु डूबे सियाणे। गुरु से सुमति नादान बनकर ली जाती है। सामान्य रूप में यह कहा जाता है कि पेरेंट्स सबसे पहले गुरु हैं, जो बच्चों को चलना, बोलना, खाना, पीना सब सिखाते हैं और उंगली पकड़कर उन्हें सत्संग में ले जाते हैं। सत्संग में सतगुरु, सतगुरु से ज्ञान और ज्ञान से लोक परलोक का सुख मिलता है। इसलिए गुरुमत की प्रशंसा की जाती है और कहा जाता है कि हमने गुरुमत को अपनाना है, मनमत को नहीं अपनाना। मनमत डूबोए गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया, सही रास्ता तो गुरु ने दिखाया। गुरुमत उद्धार करती है, मनमत मझधार में डुबोती है। गुरुमत विकास करती है, मनमत विनाश करती है। गुरुमत के साथ गुरु की दी हुई परम शक्ति चलती है, लेकिन मनमत में अहंकार चलता है और अहंकार से परेशानियां ही परेशानियां आती हैं। ज्ञान गुरुमत का उपहार है, जो गुरु के पास जाने पर अपने आप और बिना मोल दिए मिल जाता है। गुरुदेव का दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान संसार के सभी ज्ञानों से श्रेष्ठ है, जिसे पाने के बाद कुछ और जानना शेष रह ही नहीं जाता। गुरु के पास अमीर आया या गरीब, पढ़ा लिखा आया या अनपढ़, गुरु ने उसको माला माल कर दिया। गुरु दर पर आने वालों के लिए यही कहा गया है, सबकी गठरी लाल। गुरु कीमती लाल हर गुरसिक को उपहार में दे देते हैं। संसार में लेन देन है जहाँ बिना कुछ लिए कुछ दिया नहीं जाता, लेकिन गुरु के दर पर गुरुमत का, भक्ति का, प्रीत प्यार का, सुख सुकून का जहान प्राप्त है। गुरुमत सदना कसाई, सज्जन ठग और गणका वैश्य जैसों का भी अतीत धो डालती है। गुरु की भाषा प्यार वाली भाषा है, जो केवल जुबान से चलकर कानों तक ही नहीं पहुंचती, बल्कि दिल से निकलती है और दिल में जा उतरती है।
अकेले हमारे देश में ही लगभग 50 भाषाएं प्रचलित हैं। हर भाषा का अपना रंग और अपना आकर्षक है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार उत्तर प्रदेश कल्याण यात्रा में वहाँ के सीधे साधे भक्तों का जिक्र करते हुए भोजपुरी भाषा में उनके द्वारा गाए हुए गीत का उल्लेख किया। बाबा जी ने कहा, ज्ञानवा है बबुआ बड़ा मजा देला। इस सिंपल सी लैंग्वेज में, इस भक्ति गीत में यही भाव व्यक्त किया गया है कि ज्ञान में बहुत मजा है। इस ज्ञान ने ही आनंद दिया है। संसार में पदार्थों की प्राप्तियों में आनंद ढूंढा जाता है। दुनियावी इच्छाओं को पूरा करने में आनंद की तलाश होती है, लेकिन भक्तों का अनुभव है कि संपूर्ण आनंद ब्रह्म ज्ञान में है। आनंद जो है ब्रह्म ज्ञान की उपज है। आनंद में गर्मी, धूप, नींद, थकान सब मिट जाती है। प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष बाद अयोध्या आए तो घी के दीपक जलाकर आनंद उत्सव दीप पर्व के रूप में मनाया गया। भगवान श्री राम जी की उसी अयोध्या नगरी के निकट सुल्तानपुर में सतगुरु बाबा जी 24 सालों बाद गए तो वहाँ सतगुरु देव के आगमन के प्रति इतना अधिक सभी भक्तों में उत्साह था। कहते हैं कि शाम के सत्संग कार्यक्रम के लिए धूप की प्रवाह किए बिना भगत जन दोपहर से ही खुले पंडालों में बैठ गए। साधारण से भक्तों का गुरु प्रेम के वशीभूत यह व्यवहार कहते हैं कि लोगों को नादानी वाला लग सकता है, लेकिन इसकी भावनात्मक, इसका पहलू श्रेष्ठ और भाव विभोर करने वाला है। ये सतगुरु भावित हो देखते हैं, ये भाव के ही भूखे होते हैं। जो इनको भाव से बुलाता है ये उसको अपने गले से लगा लेते हैं। सत्संग पंडाल में घंटों पहले आकर अपनी जगह लेने वाले भक्तों की मनोदशा को समझने के लिए, यानी कि उनके मन में सतगुरु के दर्शनों की इतनी चाहना और इतना सत्संग सुनने का उनके मन में आनंद, कहते हैं कि उस स्तर तक पहुंचना होगा तभी ज्ञानवा है बबुआ बड़ा मजा देला का भाव भी समझा जा सकेगा। गुरुमत की यह आनंद देने वाली अवस्था भोले भाव मिले रघुराई वाली अवस्था है। सत्संग इस आनंद का परम स्रोत है। भगत जन हमेशा यही कामना करते हैं कि सत्संग का यह आनंद हर स्थान पर हर किसी के हिस्से में आए, कोई भी इस परम आनंद से वंचित ना रहे। ये सतगुरु अंतर्यामी घट घट वासी सब कुछ जानता है, इसको सब पता है कौन क्या भाव लेकर आया है। ऐसे ही एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सत्संग करके जैसे ही जाने लगे तो एक महात्मा कहते हैं, बाबा जी मेरे बेटे का बर्थडे है, आप जी केक कटवा दो। बाबा जी ने कहा ठीक है जी। केक लाया गया तो बाबा जी जैसे ही केक काटने लगे तो कहते हैं वहीं पर ही एक सेवादार बहन अपने बेटे को लेकर खड़ी थी। बाबा जी ने उस बच्चे को बुलाया और कहा कि इधर आओ। वो बच्चा चला गया। बाबा जी ने उसको कहा कि आप भी केक काटो। जिस बच्चे का बर्थडे था उसको भी और सेवादार बहन के बेटे को भी, दोनों को बाबा जी ने इकट्ठे ही खड़ा किया और दोनों से ही केक कटवाया। तो वो बहन इतना रो रही है, वो सेवादार बहन रोए जा रही है। एक बहन उसको पूछती है, बहन आप क्यों रो रहे हो? आप तो बहुत किस्मत वाले हो जो आपके
बेटे को बाबा जी केक कटवा रहे हैं, बाबा जी के हाथों से केक कट रहा है। कितना किस्मत वाला है आपका बच्चा, आपका बेटा। तो आगे से वो बहन कहती है, मैं रो तो इसलिए रही हूँ कि ये अंतर्यामी है, ये घट घट वासी है। आज मेरे बेटे का बर्थडे है और सुबह ही मेरा बेटा मुझे कहता, मुझे केक लेकर दो, मैंने बाबा जी से केक कटवाना है अपने बर्थडे का। तो वो बहन कहती है, मेरे पास इतनी माया नहीं थी कि मैं अपने बच्चे को केक लेकर दे सकती, इसलिए मेरे मन में यह भाव आ रहा था कि मैं कहाँ से इस बच्चे की ये विश पूरी करूं। लेकिन ये तो सतगुरु अंतर्यामी घट घट वासी है, ये सब कुछ जानता है। देखो कैसे बाबा जी ने उस बच्चे को से केक कटवाया और किस तरह उस बच्चे की भावना को देखा, पूर्ण कर दिया। ये अंतर्यामी है, इसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अंतर्यामी नू दसा की हाल दिल दा, मैथों वध एनू है पता मेरी मुश्किल दा। संगत जी अंतर्यामी है, ये हर एक की जानता है, इसे सब पता है कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ जानता है, इसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आओ हम सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज से यही आशीर्वाद मांगते हैं कि सच्चे पातशाह हमें सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार माता जी, हम सब बैठे हैं झोलियाँ पसार माता जी। ऐसे ही दासी एक और बात सतगुरु बाबा जी की शेयर करेगी। बाबा जी की तो इतनी बातें हैं कि मुकाया मुक दियाँ नहीं, गुरु हरदेव दियाँ गल्लां। संगत जी दासी एक और बात आप जी से शेयर करेगी। कहते हैं सतगुरु बाबा जी के चरणों में नमस्कार चल रही थी, एक बहन आई और उसने बाबा जी के हाथ में नमस्कार पकड़ाई और कहने लगी, बाबा जी ये नमस्कार में मत डालना, ये अपनी पॉकेट में रख लो और इससे आप जूस पी लेना। उस बहन ने बाबा जी के कान में ये बात कही। बाबा जी ने वो जो पैसे थे वो अपनी पॉकेट में रख लिए, तो और एक स्लिप भी दी, उस स्लिप पर लिखा हुआ था। तो थोड़ी देर के बाद सेवादार महात्मा जो वहाँ पर खड़े थे देख रहे हैं कि बाबा जी ने वो पैसे पॉकेट में रखे हुए हैं। तो वहाँ सेवादार महात्मा कहते हैं, बाबा जी हमारी इतनी हिम्मत तो नहीं है। बाबा जी वो बहन आपके कान में क्या कह रही थी? आगे से बाबा जी ने कहा, वो बहन ने ये पैसे दिए हैं और वो बहन कहती है, बाबा जी इसको नमस्कार में मत डालना, इन पैसों से आप जूस पी लेना। तो ये सतगुरु बाबा जी ने उन पैसों से जूस पिया। सत्संग जी एक एक भगत की किस तरह बाबा जी बात सुनते रहे, बात पूरी करते रहे। हमने कितनी बाबा जी की बात मानी है, ये हमने सबने अपने अंदर देखना है, झांकना है। सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज 17 मई 2016 को सतगुरु रूप में जब प्रकट हुए तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि सब मिलकर कसम खाएं कि हम सतगुरु बाबा जी की बात को मानेंगे और सभी प्यार से मिलकर रहेंगे। ऐसे ही संगत जी एक बार कहते हैं सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पास एक बहन आई, पत्रकार बहन आई, मानसी अग्रवाल। वो जब आई तो पहले तो वो लाखों अनुयायियों को देखकर हैरान हो गई और फिर वो देखकर ये हैरान हो गई कि सारी सृष्टि का मालिक, सारे संसार का स्वामी मुझे बिल्कुल अपने साथ वाले चेयर पर ही बिठा रहा है। वो बहन कहती है, मैंने तो मन में सोचा था कि ये सारी सृष्टि का स्वामी है, मालिक है, ये खुद ऊपर बैठेंगे, मुझे नीचे बिठाएंगे, लेकिन बाबा जी ने अपने बराबर ही चेयर पे मुझे बिठाया। कहते हैं कि मैंने कहा, बाबा जी आप एक बात बताओ, आप अपने आप को दास कहते हो, आप तो सारी सृष्टि के स्वामी हो। आगे से बाबा जी ने कहा, ये जो है ये मेरे प्यारे हैं, इन सब के अंदर मैं इस निरंकार का अंश देखता हूँ, इस परम सत्ता को देखता हूँ। जब मैं इस परम सत्ता का दास हूँ तो जब मैं इनके अंदर इस परम सत्ता को देखता हूँ तो मैं इनका भी दास हूँ। इस तरह सतगुरु बाबा जी हर एक
को प्यार की भाषा से समझाते रहे, ऐसे सिखाते रहे, खुद कर्म करके दिखाते रहे। और बाबा जी को बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं थी कि कोई किसी का अपमान करे। बाबा जी ये बात सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। जब कोई किसी की बुराई करता था तो बाबा जी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे, बल्कि बाबा जी का मन खराब हो जाता था। कहते हैं, एक बार महात्मा बंटी जी बता रहे थे, कहते हैं कि एक बार मुझे बाबा जी ने कहा कि वो जो फलां महात्मा बैठे हैं उन्हें बुला कर लाओ। कहते हैं मेरे मुंह से निकल गया वो जो गंजे हैं। एकदम से बाबा जी मेरी तरफ देखने लग गए और बाबा जी ने धीरे से समझाया, प्यार से समझाया। बाबा जी कहते हैं ऐसे नहीं कहना, वो जो जिनके सिर पर थोड़े बाल कम हैं, बाबा जी कहते हैं जिनके सिर पर थोड़े बाल कम हैं, बाबा जी इस तरह सबको प्यार, इज्जत, मान, सत्कार इस तरह देते रहे हमें सिखाने के लिए। अब हम संभल पाएँ, अब हम सीख पाएँ। हम सतगुरु की बातों का जिक्र तो करते हैं, लेकिन जिक्र करने का फ़ायदा तभी है जब हम इनको कर्म रूप में, अमल रूप में ढाल पाएँ। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें बल बख्शो कि हम जो भी सुनते हैं उनको अपने कर्म रूप में ढालें और इन वचनों पर चलकर अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करें और आप जी को भी खुश कर पाएं। जैसा आप जी हमसे चाहते हैं वैसे ही हम कर्म करते चले जाएं, हर वचन की हम पालना करते चले जाएं। पूर्ण अवतार बानी में शब्द भी है, मनिए जेकर वचन गुरु दे, उस्तत गुरदी होवेगी, आपे सिमरन होवेगा ते दुर्मत दूर खलावेगी। जब हम गुरु के वचन को मानकर चलेंगे तो अपने आप सिमरन भी होगा और बुरे विचार अपने आप ही दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि फिर हम इस सतगुरु से जुड़े हैं, इस निरंकार से जुड़े हैं। हम सतगुरु के बहुत ही आभारी हैं जिन्होंने हमें इस परम सत्ता से जोड़ा है, इस निरंकार से जोड़ा है, हमारे जन्म मरण के बंधनों को काटा है। ऐसा सतगुरु हमें मिला है। ऐसे सतगुरु के तो हम जितने भी गुण गाएं उतने ही कम है। हमारी तो जुबान भी बड़ी छोटी है। इसकी रहमतों का कोई अंत नहीं है, इसकी रहमतें बेशुमार हैं, इसके गुण जो है अनंत हैं। हरि अनंत, हरि अनंता कथा, हरि अनंत कथा, हरि की तो कथा ही अनंत है। जितना भी इसका गुणगान करते रहो उतना ही कम है। हमारी तो जुबान बहुत छोटी है। सच्चे पातशाह, अगर दासी के मुख से कोई शब्द सही ना बोला गया हो, दासी को क्षमा करना और आगे के लिए दासी को सद्विचार देना, सद्बुद्धि देना, सद्मार्ग देना। दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।